जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और सबसे पहले आज का जो इम्पोर्टेंट डे है 8 अक्टूबर, आप सभी को वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के आकाशवीर इस देश का शौर्य हमेशा ऊंचा रखें और इस देश का गौरव हमेशा ऊंचा रखें। बच्चों, जहां आज का डे एयरफोर्स के लिए केंद्रित है, वहीं आर्मी में जो जाने वाले बच्चे हैं, जो आर्मी में जाने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही खास खबर आज डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन जो हिंदुस्तान आर्मी की है, उसने अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आर्मी का टाई अप एक एजेंसी के साथ, कई सारी एजेंसीज के साथ बात चल रही थी, जिसमें एक एजेंसी के साथ फाइनल हो गया है, MOU साइन हो गया है, जो कि नोडल एजेंसी जो है आर्मी का जो रिटन एग्जामिनेशन है, जो रिक्रूटमेंट का रिटन एग्जामिनेशन है, जो अब तक ऑफलाइन था, आप लोग OMR शीट के माध्यम से अपने उत्तर पुस्तिका के उत्तर जो उनको प्रेषित करते थे और जो चेक होती थी और फिर आपकी मेरिट वगैरह बनती थी, अब वो ऑफलाइन ना होकर अब वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा। अब कई बच्चों के मन में सवाल है कि इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, कई बच्चों के नवंबर में एग्ज़ाम हैं, कुछ बच्चों के अक्टूबर में एग्ज़ाम्स हैं, तो इन एग्ज़ाम पे ये चीज़ लागू नहीं है। ये एग्ज़ाम्स वैसे ही ट्रेडिशनल तरीक़ों से होंगे जैसे कि पहले होते आए हैं। अब तक फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन ये है, यदि इसमें कोई बदलाव होगा तो वो बता दिया जाएगा। लेकिन आने वाली जो इसके बाद जो अग्निवीर 2 है, उसमें जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन होंगी। और एक और जो मोटा प्रारूप में जो बदलाव होगा वो ये होगा कि आपकी परीक्षाएं पहले होंगी। जैसे कि अभी दौड़ पहले होती है, फिर मेडिकल होता है और फिर आप रिटन देते हैं। हालांकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका था, बहुत ही प्रिमिटिव तरीका था। इसके बारे में कई लोग आवाज़ उठा रहे थे, हमने भी आवाज़ उठाई इसके बारे में। हम चाहते हैं कि जो दौड़ है और जो मेडिकल है उसमें पारदर्शिता बने। दौड़ में अभी 350-400 लोगों का बैच बनता है, कहीं 250 का बैच बनता है, कहीं 300 का बैच बनता है, तो वो एक प्रकार की भगदड़ है। और वहाँ कई सारे ऐसे बच्चे जो साल साल भर तैयारी कर रहे हैं, वो भी उस भीड़ में खड़े होते हैं, उन बच्चों की जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ रैली देखने आए हुए होते हैं। और भीड़ में यदि उनका पीछे नंबर आए या वो अड़ंगा खा के गिर जाएं तो उनकी पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो जब रिटन पहले होगा तो ये जो दौड़ की जो भीड़ है वो छट जाएगी, बिकॉज रिटन एक फिल्टर का काम करेगा और करीब 4 टाइम्स कैंडिडेट ज़्यादा लिए जाएंगे जो कि रिटन एग्जाम देंगे। और फिर जो रिटन पास करेंगे उनका मेडिकल होगा, तो एक परसेंटेज डिसाइड होगा कि हमें किस लेवल पर कितने बच्चों को अगले चरण के लिए आगे लेके जाना है। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ बच्चे मेडिकल में अनफिट होंगे, कुछ बच्चे ड्रॉप आउट होंगे, कुछ जाना नहीं चाहेंगे वगैरह वगैरह। ये सारी बातें, सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह का एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ हर लेवल पे बनाई जाती है। फ़ायदा ये होगा कि दौड़ में आपका जो बैचेस हैं वो छोटे बनेंगे। फ़ायदा ये होगा जो मेडिकल में धुरपट होती है, ग्राउंड पे बहुत जल्दबाजी में जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर भी एक टारगेट होता है कि इतने बच्चों का करना है। मेडिकल ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ कम होती है, भीड़ ज़्यादा होती है, तो डिटेलिंग नहीं हो पाती और हर मेडिकल ऑफिसर भी अपने ऊपर कुछ लेना नहीं चाहता, वो सीधे MH स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर देता है और फिर MH में एक लंबी लाइन लगती है। और इस दौरान बच्चे जो हैं, कई सारे बेचारे, उन पे कई सारे लोग शिकंजे भी कसते हैं, कई दलाल उनसे आके मिलते हैं। MH के बाहर दुनिया भर के दलाल ऐसे अपने चंगुल में लोगों को फंसाने के लिए ढूंढ रहे होते हैं और कई सारे लोग तो MH के अंदर भी ये काम कर रहे होते हैं। तो जब एक स्ट्रेंथ, एक लिमिटेड स्ट्रेंथ जब आएगी मेडिकल ऑफिसर के पास, तो जो मेडिकल है वो भी बेहतरीन होगा और यहाँ पर भी जो करप्शन है इसकी गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बेहतरीन कदम है। और रिटन पहले होने में एक बेनिफिट ये है कि आप लोग डे 1 से तैयारी करेंगे, ग्राउंड की भी और रिटन की भी। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा, तमाम बच्चे आज रिटन की तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्ज़ाम आने वाले कुछ महीनों में है। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि हमारी जो एक जद्दोजहद रही है, जो हमारी कोशिश रही है, वो यही रही है कि हम देश के हर स्टूडेंट तक एक बेहतरीन पढ़ाई, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्वेश्चंस उसके पास हम पहुंचा सकें। क्योंकि हर बच्चा जोधपुर नहीं आ सकता, हर बच्चा जोधपुर छोड़िए, कोई बच्चा मान लीजिए पंजाब में, तो हर बच्चा चंडीगढ़ नहीं पहुंच सकता, कोई बच्चा बिहार में, तो हर बच्चा पटना नहीं पहुंच सकता। लेकिन क्योंकि इसका कारण है,
आज हमारा देश का जो वर्ग जो सेना में जाने की तैयारी कर रहा है या वायुसेना में जाने की तैयारी कर रहा है, वो वर्ग आर्थिक कारणों से बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अब ऐसे में यदि मान लीजिए किसी को अपना गांव देहात छोड़कर शहर में जाके तैयारी करनी है, तो मान के चलिए कि उसका साल का 1-1.5 लाख रुपया खर्च हो जाएगा, अगर वो नॉर्मल किसी ईमानदार आदमी के पास है। और यदि वो किसी बेईमान के चंगुल में फंस गया तो वो 4-5 लाख से नीचे चला गया, ये तो आप गारंटी मान के चलिए, आपको सब पता है। तो यहां पर हमारी कोशिश ये है, हम यही कहेंगे आपको, आप तैयारी अपने घर पे कीजिए, आप तैयारी अपने किसी भी रीजनल, आप मार्केट में हैं, मतलब आप जो अपने क्षेत्रीय किसी भी संस्थान में कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से एक बेहतरीन टेक्स्ट बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज टेक्स्ट बुक से आगे बढ़कर मैं आपको एक चीज यही कहूंगा कि जो शौर्य भारत ऐप है वो आपकी रिटर्न की तैयारी को मुकम्मल कराता है। यही कहूंगा कि यदि शौर्य भारत है तो सिलेक्शन पक्का, क्योंकि शौर्य भारत में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जो कि ऑलरेडी लोडेड हैं, बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स जिसमें हर विषय को, जटिल चीजों को अच्छे से समझाया गया है। साथ ही साथ जो लाइव क्लासेस हैं वो आपके एग्जाम्स को केंद्रित करते हुए ही बनाई गई हैं, सो दैट आप वीडियो लेक्चर्स के बियॉन्ड कभी भी चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो लेक्चर्स के बियॉन्ड आप अपनी लाइव पढ़ाई भी, जो हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर्स हैं, हिंदुस्तान का ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने 10 साल में 4000 सिलेक्शंस दिए हैं, उनसे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई के अलावा आपकी पढ़ाई जिस पैटर्न पे हुई है उस पैटर्न के बियॉन्ड जो उसको टेस्ट करना है, उसकी जो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है, जो आपको हर रोज पेपर मिलेंगे, डेली टेस्ट मिलेंगे आपको, पूरी टेस्ट सीरीज जो उसके अंदर है, उसके अलावा जो ई बुक्स उसके अंदर हैं, तो ऐसी तमाम सुविधाएं हैं जो कि नाम मात्र के शुल्क में आपको मिलती हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन पुख्ता होता है। तो यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, आप 10-15 हजार 20 हजार की फीस दे रहे हैं, तो आप अगर 1000-1500 रुपया खर्च करते हैं शौर्य भारत ऐप के लिए, तो वो आपकी तैयारी को और पुख्ता बनाता है और आपके सिलेक्शन को मुकम्मल करता है। मैंने आज तक आप लोगों से इस तरह की कोई बात नहीं कही है, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है और आपके भविष्य को साकार करने में कोई आर्थिक लोड आपके रास्ते में बाधा ना बने, इसी मुहिम के तहत ये ऐप मैं लेके आया हूं, ताकि हर गांव देहात के बच्चे तक कम से कम कॉस्ट के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन क्या, बल्कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई उस तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, शौर्य भारत और उसकी टीम आपके साथ है। यहां पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए पूरे हिंदुस्तान में कोई बैच नहीं चलाता है सिवाय शौर्य भारत के। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बेहतरीन पढ़ाई का फायदा उठाएं। आप अपने घर में रहकर भी बिना किसी के चंगुल में फंसे हुए, बिना माँ बाप की गाड़ी कमाई को खर्च किए हुए आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। मैं यही कहूंगा, जिस प्रकार से आप एक अच्छी किताब लेते हैं, अब आप किताब से बढ़कर, अब किताब क्यों, अब तो ऐप लीजिए जिसके अंदर सब कुछ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ वायुसेना दिवस की, और जो ये नए बदलाव हैं उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और आपको भी तैयार रखेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत बहुत प्यार, जय हिंद।